परीक्षा में नुकसान होने से बचना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्र हैं तो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न काफ़ी VVI है। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है कैसे? उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है, सरकार जवाबदेही होती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। यदि प्रजातंत्र होता, राजतंत्र होता तो उसमें तो राजा अपने हिसाब से काम करता, लेकिन इसमें जनता मालिक होता है, फिर उसे बदलने की भी पावर है। 5 साल के बाद फिर बदल देंगे अगर बढ़िया काम नहीं हुआ तो। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपके परीक्षा के दृष्टि से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहता है बच्चा लोग, लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है? 2 कारण बताओ। तो उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि 1 नंबर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और चुनाव के माध्यम से बदली जा सकती है। ठीक है। दूसरा, जनता को सरकार की आलोचना और अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसलिए जवाबदेही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों को शासन पद्धति सीमित करती है। उत्तर लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन पद्धति सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों को शामिल करती है क्योंकि यह सभी वर्गों को समान अधिकार देती है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिससे विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाते हैं। बहुत शानदार आंसर। आइए देखते हैं। यह चैप्टर में काफ़ी कम प्रश्न हैं और इसमें से परीक्षा में आपको पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए आगे पहले प्रश्न देख लो बच्चा लोग। प्रश्न कहता है लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन। देश में गरीबों का बहुमत है, इसलिए भारत में लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चा लोग भारत में लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए गरीबों का बहुमत होने के बावजूद उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि 1 नंबर निर्णय केवल संख्या से नहीं बल्कि कानून, नीति और संस्थाओं के अनुसार होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है गरीबों को जागरूकता, शिक्षा, संसाधनों की कमी के कारण वे अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा इस 4 चैप्टर के महत्वपूर्ण 4 प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से देखेंगे, उसके बाद इसे नोट कर लेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।